जब भी जीवन की राहों में अंधेरा छा जाता है, जब इंसान हार मानने लगता है, जब कोई सहारा नहीं दिखता, तब एक नाम गूंजता है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। आज हम सुनेंगे उस महान वीर की कथा, जिन्होंने अपना शीश दान देकर भक्ति, वचन और त्याग की सबसे बड़ी मिसाल दी। यह कथा है वीर बर्बरीक की, जो आगे चलकर बने खाटू श्याम जी। द्वापर युग, महाभारत का समय। भीमसेन के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मोरवी के घर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। यह बालक साधारण नहीं, इसकी आंखों में तेज है। यह महान योद्धा बनेगा। बालक का नाम रखा गया बर्बरीक। बहुत समय पहले द्वापर युग में महाभारत का समय था। धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना तय हो चुका था। उसी समय एक ऐसे वीर का जन्म हुआ, जिसकी भक्ति, त्याग और वचन पालन की मिसाल आज भी दी जाती है। वही आगे चलकर खाटू श्याम जी के नाम से पूजे गए। महाभारत के महान योद्धा भीमसेन के पुत्र थे घटोत्कच। घटोत्कच राक्षस कुल में जन्मे थे, लेकिन धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे। उनकी पत्नी थी मोरवी या अहिलावती। इन्हीं के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, बर्बरीक। बर्बरीक जन्म से ही असाधारण थे। उनके शरीर में अद्भुत तेज था। उनकी आंखों में वीरता और मन में करुणा थी। बचपन से ही वे धनुर्विद्या सीखने लगे। उनकी माता ने उन्हें सिखाया, बेटा हमेशा धर्म का साथ देना, और जो हार रहा हो उसकी मदद करना। यही शिक्षा उनके जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत बन गई। बर्बरीक ने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव जी ने उन्हें दिए 3 अमोघ बाण। इन बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण जिसको निशाना बनाओ उसे चिह्नित कर दे। दूसरा बाण जिसे बचाना चाहो उसे चिह्नित कर दे। तीसरा बाण पहले बाण से चिह्नित सबका विनाश कर वापस तरकश में आ जाए। इसके अलावा अग्नि देव ने उन्हें दिया एक दिव्य धनुष। अब बर्बरीक 3 बाणों से पूरी सेना को समाप्त करने में सक्षम थे। जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था, बर्बरीक ने अपनी माता से कहा, माँ मैं युद्ध देखने जा रहा हूँ। माँ ने पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। माँ ने वचन ले लिया। यही वचन आगे उनकी सबसे बड़ी परीक्षा बना। बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें एक ब्राह्मण मिला, जो असल में भगवान श्री कृष्ण थे। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, वीर तुम कौन हो? बर्बरीक ने विनम्रता से परिचय दिया और अपने बाणों की शक्ति बताई। कृष्ण ने परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने पास के पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, क्या तुम इन पत्तों को एक बाण से भेद सकते हो? बर्बरीक ने पहला बाण चलाया। बाण ने सारे पत्तों को चिह्नित किया। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया। दूसरा बाण चला। वह बाण कृष्ण के पैर के पास घूमने लगा। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव कृपया पैर हटा लें, नहीं तो बाण पैर भी भेद देगा।
कृष्ण समझ गए यह वीर अजेय है। कृष्ण सोचने लगे, यदि यह युद्ध में गया तो हर बार हारने वाले का साथ देगा। युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही कोई पक्ष हारने लगेगा बर्बरीक उसका साथ देंगे और पलड़ा बदल जाएगा। कृष्ण ने कहा, मुझे दान चाहिए। बर्बरीक बोले, ब्राह्मण देव जो मांगेंगे दे दूंगा। कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश सिर चाहिए। क्षण भर को सन्नाटा छा गया, लेकिन बर्बरीक मुस्कुराए। यदि यही धर्म है तो मैं तैयार हूं। उन्होंने कहा, एक विनती है, मैं युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण ने स्वीकार किया। बर्बरीक ने स्नान किया, पूजा की और अपना सिर काटकर कृष्ण को अर्पित कर दिया। धरती कांप उठी। देवता पुष्प वर्षा करने लगे। कृष्ण ने उनके शीश को एक पहाड़ी पर रख दिया, जहां से पूरा कुरुक्षेत्र दिखाई देता था। 18 दिनों तक भीषण युद्ध हुआ। अर्जुन, भीम, कर्ण, भीष्म सब लड़े। युद्ध समाप्त हुआ। पांडव विजयी हुए। युद्ध के बाद पांडवों में बहस हुई। सबसे बड़ा योद्धा कौन था? कृष्ण बोले, इसका उत्तर बर्बरीक का शीश देगा। जब पूछा गया, शीश बोला, मैंने देखा कि युद्ध में असली काम सुदर्शन चक्र कर रहा था। कृष्ण की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो रहा था। पांडव विनम्र हो गए। कृष्ण ने कहा, हे वीर, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो हारा होगा, टूटा होगा, तुम उसका सहारा बनोगे। इसीलिए उन्हें कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में उनका शीश प्रकट हुआ। वहीं भव्य मंदिर बना, आज का खाटू श्याम मंदिर। हर साल लाखों भक्त वहां जाते हैं। कहते हैं, जो सच्चे मन से पुकारे बाबा सुनते हैं। जो हार जाए उसे जीत दिलाते हैं। जो हार जाए उसे जीत दिलाते हैं। जो रोए उसे हंसाते हैं। बाबा श्याम हमें सिखाते हैं, वचन निभाना। त्याग सबसे बड़ा धर्म। घमंड छोड़ो। भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू नरेश की जय।